Hello guys, it's my next video on the topic Allah from BD Chaurasia Human Anatomy Volume 1 Chapter 2 Upper Limb. Allah is middle bone of forearm. Allah जो है वो middle bone होती है forearm की. Middle bone मतलब forearm में जो middle side bone होती है उसे हम Allah कहते हैं. And is homologous with the fibula of lower limb. और ये homologous होती है fibula of lower limb. It has upper and शाफ्ट एंड लोअर एंड. इसमें अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है, लोअर एंड होता है. साइड डिटर्मिनेशन. द अपर एंड इज हुक लाइक विद इट्स कनकेविटी डायरेक्टली फॉरवर्ड. जो अपर एंड है वो हुक लाइक होता है और इसकी कनकेविटी डायरेक्टली फॉरवर्ड होती है. सेकेंड, द लेटरल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट इज शार्प एंड क्रस्ट लाइक. और इसमें जो लेटरल बॉर्डर होता है इसका वो शार्प होता है, ठीक है, क्रस्ट लाइक. थर्ड है पॉइंटेड स्टाइलोइड प्रोसेस लाई पोस्टीरियर मिडल टू द राउंडेड हेड ऑफ अल्ला एंड इट्स लोअर एंड. जो स्टाइलोइड प्रोसेस होता है वो हमारी पोस्टीरियर मिडली लाई करता है हेड ऑफ अल्ला के लोअर एंड में. फीचर अपर एंड. द अपर एंड प्रेजेंट द ओलिकोनोन एंड कॉर्नोइड प्रोसेस एंड द ट्रोकिला एंड रेडियल नोच. जो अपर एंड में हमारी ओलिकोनोन, कॉर्नोइड प्रोसेस, ट्रोकिला और रेडियल नोच होती है. फर्स्ट पॉइंट, द ओलिकोनोन प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट. इट हैज़ सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल और लेटरल सरफेस. जो ओलिकोनोन प्रोसेस है वो प्रोजेक्टेड करता है अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट और इसमें सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल और लेटरल सरफेस होते हैं. द एंटीरियर सरफेस इज आर्टिकुलर. इट फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ ट्रोकुलर नोच. जो एंटीरियर सरफेस होता है वो आर्टिकुलर होता है, मतलब वो आर्टिकुलेट करता है और ये फॉर्म करता है अपर पार्ट ऑफ ट्रोकुलर नोच का. सेकेंड है पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म द ट्राइंगुलर सबकुटेनियस एरिया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाय बर्सा. जो पोस्टीरियर सरफेस होता है हमारा ओलिकोनोन का वो ट्राइंगुलर सबकुटेनियस एरिया फॉर्म करता है जो कि सेपरेट होता है स्किन बाय द बर्सा. इन्फीरली इट इज़ कंटिन्यू विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्मा. और इन्फीरली जो है वो कंटिन्यू करता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ला. द अपर पार्ट ऑफ फॉर्म द पॉइंट टू द एल्बो. और जो अपर पार्ट है वो पॉइंट बनाता है एल्बो का. नेक्स्ट है द मिडल सरफेस इज कंटिन्यू इन्फीरली विद द मिडल सरफेस ऑफ शाफ्ट. और जो इसका मिडल सरफेस है वो इन्फीरली कंटिन्यू करता है मिडल सरफेस ऑफ शाफ्ट का. लेटर सरफेस इज स्मूथ कंटिन्यू विद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट. जो लेटर सरफेस है वो स्मूथ होता है और कंटिन्यू करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट. द सुपीरियर सरफेस इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट शो अ रफेज एरिया. जो सुपीरियर सरफेस होता है उसको जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो रफेज एरिया होता है. सेकेंड, द कॉर्नोइड like a croc big process projected forward from the shaft just below the olecranon and has four surface namely superior, anterior, middle और lateral. जो cornoid process है वो projected करता है forward from the shaft just below the olecranon. olecranon के just जो नीचे होता है और इसमें चार surface होते हैं superior, anterior, middle और lateral. द सुपीरियर सरफेस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ ट्रोकुलर नोच. जो सुपीरियर सरफेस होता है वो हमारा लोअर पार्ट ऑफ ट्रोकुलर नोच बनाता है. जो एंटीरियर सरफेस इज अ ट्रायंगुलर एंड रफ इज अ लोअर कॉर्नर फॉर्म द अल्नर ट्यूबरस. जो एंटीरियर सरफेस है वो ट्रायंगुलर है और रफ है और इसका लोअर कॉर्नर अल्नर ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है. द अपर पार्ट ऑफ इट्स लेटर सरफेस मार्क बाय रेडियल नॉच ऑफ हेड ऑफ रेडियस. जो अपर पार्ट ऑफ लेटर सरफेस है वो हमारी रेडियल नोच से मार्क होता है फॉर हेड ऑफ रेडियस के लिए. द एलुनर लिगामेंट इज अटैच टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ नोच. और जो एलुनर लिगामेंट है वो हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ नोच पे अटैच होता है. द लोअर पार्ट ऑफ लेटर सरफेस फॉर्म आर डिप्रेशन एरिया टू अकोमोडेट द रेडियल ट्यूबरोसिटी. और उसके जो नीचे लोअर पार्ट है ना लेटर सरफेस के वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जो हमारी अकोमोडेट रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए होता है, ठीक है. इन इट्स लिमिटेड बिहाइंड बाय द रिज इज कॉल्ड सुपिनेटर क्रस्ट. और ये लिमिटेड होता है, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय द सुपिनेटर क्रस्ट की वजह से. देन मिडल सरफेस इज कंटिन्यू विद मिडल सरफेस ऑफ शाफ्ट. जो मिडल सरफेस है वो कंटिन्यू करता है मिडल सरफेस ऑफ शाफ्ट. थर्ड, ट्रोकुलर नोच फॉर्म द आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद ट्रोकुला ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म अ एल्बो जॉइंट. जो ट्रोकुलर नोच होती है वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, वो आर्टिकुलेट करती है ट्रोकुला ऑफ ह्यूमरस और हमारी एल्बो जॉइंट फॉर्म करती है.
फोर्थ, द रेडियल नोच आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म अ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो रेडियल नोच है वो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ रेडियस और वो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म करती है। शाफ्ट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस, और उसमें 3 बॉर्डर्स हैं 3 सरफेस हैं। पहला है बॉर्डर्स, पहला है द इंट्रोशियस और लेटल बॉर्डर इज शार्पेस्ट इन इट्स मिडल टू फोर्थ। और जो इंट्रोशियस और लेटल बॉर्डर, इसमें जो हमारा इंट्रोशियस बॉर्डर है वो लेटल बॉर्डर है, जबकि जो रेडियस में इंट्रोशियस बॉर्डर था वो हमारा मीडल बॉर्डर था। ठीक है, और इसमें इंट्रोशियस और लेटल बॉर्डर है वो शार्पेस्ट बॉर्डर है उसके मिडल टू फोर्थ में। इनफीली इट कैन ट्रेस टू द लेटर साइड ऑफ द हेड, सुपीरली इट कंटिन्यू विद द सुपिनेटर क्रस्ट। और जो इनफीरली है वो लेटर साइड ऑफ हेड के कंटिन्यू करता है। ठीक है, और जो सुपीरली है वो सुपिनेटर क्रस्ट से कंटिन्यू करता है। सेकेंड है द एंटीरियर बॉर्डर इज थिक और राउंडेड, इट बिगिन अबव द मिडल साइड ऑफ अल्ना tuberosity, pass backward in its lower one third and terminate at middle side of styloid process। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थिक होता है और राउंडेड होता है, और ये स्टार्ट होता है मिडल साइड ऑफ अल्नर tuberosity से और पास करता है बैकवर्ड और लोअर वन थर्ड तक, और टर्मिनेट कर जाता है मिडल साइड ऑफ स्टिलोइड प्रोसेस पर। थर्ड है पोस्टीरियर बॉर्डर इज सबकुटेनियस। पोस्टीरियर बॉर्डर सबकुटेनियस है, मतलब ये इजीली पाल्पेट हो जाता है। इट बिगिन अबव द अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर सबकुटेनियस एरिया एट द बैक ऑफ ओलिकोनॉन, टर्मिनेट एट द बेस ऑफ स्टिलोइड प्रोसेस। और ये स्टार्ट होता है अपेक्स ऑफ सबकुटेनियस एरिया ऑफ ओलिकोनॉन, जहाँ ओलिकोनॉन का अपेक्स होता है वहाँ से स्टार्ट होता है बैक ऑफ ओलिकोनॉन, और टर्मिनेट करता है बेस ऑफ स्टिलोइड प्रोसेस पे। देन है सर्फेसिस। फर्स्ट है एंटीरियर सरफेस लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। जो एंटीरियर सरफेस है वो एंटीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होता है उसे एंटीरियर सरफेस कहते हैं। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन इज सीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ दिस सरफेस, it's directly upward। a nutrient artery is derived from the anterior introitious artery। और न्यूट्रिएंट फोरामेन हमें अपर पार्ट ऑफ इसके सरफेस पे दिखता है और ये अपवर्ड होती है, और यहाँ से हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है जो कि ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की। सेकेंड है मीडियल सरफेस लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो मीडियल सरफेस है वो हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होता है वो हमारा मीडियल सरफेस होता है। द पोस्टीरियर सरफेस इज लाई बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो हमारी पोस्टीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 3 एरियाज बाय 2 लाइन। और ये सब डिवाइडेड होता है 3 एरिया में 2 लाइन की वजह से। एन ओब्लिक लाइन डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। एक ओब्लिक लाइन होती है जो उसे अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देती है। द लोअर पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल लाइन इनटू द मिडल एंड लेटल पार्ट। और जो लोअर पार्ट है वो एक वर्टिकल लाइन की वजह से मिडल और लेटल एरिया में डिवाइड हो जाता है। देन है लोअर एंड। द लोअर एंड इज मेड अप ऑफ हेड एंड स्टिलोइड प्रोसेस। The head articulate with the ulnar notch of radius to form a inferior radial ulnar joint। जो लोअर एंड है वो मेड अप होता है हेड एंड स्टिलोइड प्रोसेस। इसमें जो हमारा हेड है ना अल्ना का वो नीचे होता है, जबकि रेडियस में जो हेड है वो ऊपर है। ठीक है, जो अल्ना का हेड है वो नीचे विद अल्नर नोच के साथ, अल्नर नोच ऑफ रेडियस के साथ ये आर्टिकुलेट करता है। जो उसका हेड ऑफ अल्ना है वो अल्नर नोच के साथ जो रेडियस में प्रेजेंट होती है उसके साथ आर्टिकुलेट करके इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म करता है। इट इज सेपरेटेड बाय द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकुलर डिस्क। और ये रिस्ट से सेपरेट होता है बाय आर्टिकुलर डिस्क। अल्नर आर्टरी एंड नर्व लाई ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ अल्ना। और अल्नर आर्टरी और नर्व जो होती है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अल्ना पे प्रेजेंट होती है। The styloid process projected downward from the posterior medial side of lower end of ulna। और जो styloid process होता है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है, वो डाउनवर्ड ही होता है। styloid process वो होता है फ्रॉम posterior medial side of lower end of ulna। और वो posterior और medial side होता है lower part of ulna। posteriorly between the head and styloid process there is a groove for the tendon of extensor carpi अल्नारिस। और बिटवीन द हेड और स्टिलोइड प्रोसेस के बीच में हमारी एक ग्रूव होता है जिसमें से हमारा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का टेंडन पास होता है। देन है अटैचमेंट्स। फर्स्ट है ट्राइसेप ब्रेकियाई इज इंसर्टेड इनटू द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन। और जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है वो इंसर्ट करती है रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रोनॉन, और एंटीरियर पार्ट है वो कवर होता है बाय बर्सा। सेकेंड है ब्रेकियालिस इंसर्टेड इनटू द एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्नोइड प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना।
जो ब्रेकियालिस है वो इंसर्ट करती है एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना। थर्ड है सुपिनेटर अराइज फ्रॉम सुपिनेटर क्रस्ट फ्रॉम द ट्रायंगुलर एरिया इन द फ्रंट ऑफ क्रस्ट। जो सुपिनेटर है वो अराइज करती है सुपिनेटर क्रस्ट और एंड फ्रॉम द ट्रायंगुलर एरिया फ्रॉम द क्रस्ट। फोर्थ है अल्ना हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस अराइज फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ अपर एंड ऑफ द मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। और जो अल्नर हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है वो अराइज करती है ट्यूबरकल एट द अपर एंड ऑफ मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। ये जो कहते हैं अल्नर हेड, रेडियल हेड, ह्यूमरल हेड, ये इसलिए कहते हैं, जिस भी मसल को कहते हैं अल्नर हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस या रेडियल हेड ऑफ जो भी होगा मसल, तो उसका मतलब ये होता है कि वो मसल जो है वो दो जगह से अटैच है, आइदर उसकी ओरिजिन या इंसर्शन। ठीक है। फिफ्थ है द अल्नर हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस अराइज फ्रॉम मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। और जो प्रोनेटर टेरिस है वो अराइज करती है मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। सिक्स्थ है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अराइज फ्रॉम। फ्लेक्सर डिजिटोरम अराइज होते हैं फर्स्ट पहले अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट। सेकेंड है मीडियल सरफेस ऑफ कॉर्नोइड एंड ओलिकोनोन प्रोसेस। सी है posterior border of shaft through the aponeurosis which also give to the flexor carpi ulnaris and extensor carpi ulnaris। जो posterior border of shaft से जहाँ through the aponeurosis वहाँ से और भी मसल ओरिजिनेट करती हैं, जैसे कि flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris। सेवेंथ है pronator quadratus take origin from the oblique ridge of on the lower part of anterior surface। प्रोनेटर क्वाड्रेटस वो ओरिजिनेट करता है ओब्लिक रिज से लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस अल्नर हेड अराइज फ्रॉम द मिडल साइड ऑफ ओलिकोनोन प्रोसेस फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है वो हमारी मिडल साइड ऑफ ओलिकोनोन प्रोसेस से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर। नाइन्थ है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर। जो फ्लेक्सर कार्पाई एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस है वो अराइज होती है पोस्टीरियर बॉर्डर से। टेंथ है एनकोनियस इज इंसर्टेड इनटू द लेटर एस्पेक्ट ऑफ द ओलिकोनोन प्रोसेस एंड द अपर 1/4 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट। जो एनकोनियस है वो इंसर्ट करती है लेटर एस्पेक्ट ऑफ द ओलिकोनोन प्रोसेस एंड अपर 1/4 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट। 11th है लेटल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस गिव ओरिजिन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड टू द adductor pollicis longus, extensor pollicis longus and extensor indicis। जो लेटल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस है ना वहाँ से हमारी ओरिजिनेट करती है, मतलब अबव टू डाउनवर्ड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। 12th है द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इज अटैच टू द इंट्रोसियस बॉर्डर। और इंट्रोसियस मेम्ब्रेन हमारी इंट्रोसियस बॉर्डर पे अटैच होती है। 13 है द ओब्लिक कोड इज अटैच टू द अल्नर ट्यूब्रोसिटी। जो ओब्लिक कोड है वो हमारी अल्नर ट्यूब्रोसिटी पे अटैच होता है। 14 है द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट अटैच टू द मार्जिन ऑफ ट्रोकुलर नोच दैट इज टू द कोर्नोइड एंड ओलिकोनोन प्रोसेस। जो कैप्सुलर लिगामेंट है एल्बो जॉइंट का वो अटैच करता है मार्जिन ऑफ ट्रोकुलर नोच मिड और ओलिकोनोन प्रोसेस पर भी होता है। ठीक है। 15 है एनुलर लिगामेंट टू द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज अटैच टू द टू मार्जिन ऑफ रेडियल नोच ऑफ अल्ना। जो एनुलर लिगामेंट है वो सुपीरियरली हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट को अटैच करता है टू मार्जिन ऑफ रेडियल नोच ऑफ अल्ना। 16 है द अल्नर कोलेटल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट इज अटैच टू द स्क्लोइड प्रोसेस। जो अल्नर कोलेटल लिगामेंट है रिस्ट का वो स्क्लोइड प्रोसेस पे अटैच होता है। 17 द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज अटैच टू इट्स द अपेक्स ऑफ स्मॉल रफ एरिया जस्ट लेटल टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। जो आर्टिकुलर डिस्क है वो इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे अटैच करती है अपेक्स ऑफ स्मॉल रफ एरिया जस्ट लेटल टू द स्टेलॉइड प्रोसेस। देन है ओसिफिकेशन। The shaft and the most of upper end ossify from primary center which appear during the 8th week of development। जो shaft और upper end है वो mostly primary center से ossify होते हैं, जो कि appear कर जाते हैं 8th week of intrauterine life में। The superior part of oligoclonal process ossify from secondary center which appear during 10th year। It form a scale-like epiphysis which joint the rest of bone by the 16th year। और जो superior part of oligoclonal process है वो ossify करता है secondary center से और वो appear होता है during 10th year में, और वो rest of bone के साथ joint हो जाता है हमारा 16 year में। The lower end ossify from secondary center which appear during the 5th year
जॉइंट विद द शाफ्ट 18 ईयर दिस ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। और जो लोअर एंड है ऑसिफाई करता है स्कैंडी सेंटर से अपेयर हो जाता है 5 ईयर में और जॉइंट हो जाता है शाफ्ट के साथ 18 ईयर में। क्लिनिकल एनाटमी। द अल्ना इज द स्टेबलाइजिंग बोन ऑफ फोरआर्म विच विद इट्स ट्रोकुलर नोच ग्रिपिंग द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। जो अल्ला है वो एक स्टेबलाइजिंग बोन होती है फोरआर्म की, विद इट्स ट्रोकुलर नोच ग्रिपिंग द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। जो इसका ट्रोकुलर नोच होता है वो ग्रिप करता है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को, ग्रिप करके रखता है, ठीक है। ऑन इट्स फाउंडेशन द रेडियस कैन प्रोनेट सुपिनेट फॉर एफिशिएंटली वर्क ऑन द अपर लिम। ये ग्रिप करके रखता है लोअर एंड में, जिसकी वजह से जो हमारा रेडियस है ना वो हमारी ड्यूरिंग सुपिनेशन और प्रोनेशन रोटेट करता है। जो हमारी अल्ना पे रेडियस रोटेट करती है तब सुपिनेशन और प्रोनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा अपर लिम वर्किंग में वर्क कर पाता है। द शाफ्ट ऑफ अल्ना में फ्रैक्चर आइदर अलोंग और अलोंग विद दैट ऑफ रेडियस। जो शाफ्ट ऑफ अल्ना है वो फ्रैक्चर हो जाता है, आइदर वो अकेली भी फ्रैक्चर हो जाती है या फिर रेडियस के साथ फ्रैक्चर होती है। क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंट टू प्रिजर्व प्रोनेशन ऑन सुपिनेशन ऑफ हैंड। और जो क्रॉस यूनियन हो जाती है मतलब कि अल्ना का लोअर पार्ट रेडियस के साथ जुड़ जाता है या रेडियस का लोअर पार्ट अल्ना के साथ जुड़ जाता है, उसे क्रॉस यूनियन कहते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सुपिनेशन और प्रोनेशन ऑफ हैंड को प्रिवेंट करना चाहिए। डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड विद द एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स। और जो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो होता है मोस्टली फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड विद एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स होता है, उस कंडीशन में हो जाता है। द ओलिक्रोन शिफ्ट पोस्टीरियरली एंड एल्बो इज फिक्स टू इन स्लाइटली फ्लेक्शन। जो ओलिक्रोन है वो पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाता है और एल्बो फ्लेक्शन पोजीशन में रह जाती है स्लाइटली। Normally in extended elbow, the tip of olecranon lie in a horizontal line with two epicondyle of humerus, and in flex elbow, the three bone point form an equilateral triangle. This relation are disturbed with dislocation of elbow. जो नॉर्मली है ओलिक्रोन है वो हॉरिजॉन्टली लाई करता है इन एक्सटेंडेड पोजीशन में, ठीक है, और फ्लेक्स पोजीशन में वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, जबकि ये जो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो में है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रोन इज कॉमन इज कॉज बाय फॉल ऑन पॉइंटेड एल्बो। और जो फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रोन है वो मोस्टली फॉल ऑन एल्बो, जब एल्बो पे डायरेक्टली फॉल करते हैं उस वजह से उस तब होता है। द फ्रैक्चर ऑफ कॉर्नोइड प्रोसेस इज अनकॉमन यूजली अकम्पेन डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। जो फ्रैक्चर ऑफ कॉर्नोइड है वो मोस्टली अनकॉमन होता है, उसकी बजाय मोस्टली डिसलोकेशन हो जाती है। Mid lung deformity is dorsal subluxation or displacement of lower end of ulna due to retarded growth of lower end of radius. Mid lung deformity एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी dorsal subluxation और displacement हो जाती है lower end of radius because of retarded growth of lower end of radius। मतलब radius का जो lower end है उसकी proper growth नहीं होती। गाइस हमारी अल्ना कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा रिगार्डिंग टू योर क्वेरीज। थैंक यू।